Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, welcome to our new class of parts of speech. In today's class, we are going to learn the third part from parts of speech. In our previous class, we have already learned about two parts, noun and pronoun. Now it's time to learn the third part, and the third part is adjective. So students, जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच से ऑलरेडी दो पार्ट्स को कंप्लीट किया है, एक नाउन, दूसरा है प्रोनाउन. अब बारी है तीसरे नंबर की, जो कि है एडजेक्टिव. सो व्हाट इज एडजेक्टिव, हाउ दे यूज इन द सेंटेंस. तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनको किस तरह जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, ये किस तरह एक जुमले को यानी कि एक नया जुमले को कुछ और अच्छे तरीके से बयान करने वाला बना देते हैं, ये एक एडजेक्टिव उस जुमले में ऐड होने से. तो एडजेक्टिव को हम कहते हैं इस्म, सिफत. एडजेक्टिव को हम कहते हैं इसमें सिफत, यानी कि एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ़ करे या इसके बारे में मज़ीद कुछ बताए, वो एडजेक्टिव कहलाता है. एडजेक्टिव एड्स समथिंग हियर. एन एडजेक्टिव adds something to the meaning, something to the meaning of a noun. सो स्टूडेंट, एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक नाउन की या प्रोनाउन की तारीफ़ करे या इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर दे, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है. सो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल. यहाँ पे देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले लें. एक एग्जाम्पल, दिस इज ए बैग. सो ये एक एग्जाम्पल है. दिस इज ए बैग, यानी कि ये एक बैग है. तो ये हो गया सिंपल सा एक सेंटेंस. इसमें यहाँ पर बैग, ये जो बैग लफ्ज़ है, ये आपका है नाउन, यानी कि एक चीज़ है, एक शय है. तो किसी चीज़, शय, शख्स, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो यहाँ पे बैग जो है नाउन है, यानी कि ये एक इस्म है. अंडरस्टूड. अगर हम इसमें कुछ ऐसा लफ्ज़ ऐड करें जो कि इसकी तारीफ़, इस बैग की तारीफ़ करे, या फिर इसकी कुछ मज़ीद, इसके बैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी, हमें मज़ीद जानकारी अगर हमें देनी है इस बैग के बारे में, तो ऐसा लफ्ज़ ऐड करें जो कि एडजेक्टिव कहलाता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज ए
रेड बैग। तो यहाँ पर मज़ीद एक लफ्ज़ ऐड हुआ है रेड, रेड कलर। तो ये यहाँ पर इस बैग की एक खासियत, एक उसके बारे में एक मज़ीद मालूमात जानकारी हमें दे रहा है कि ये बैग लाल है, लाल कलर का है, रेड कलर का है। तो ये रेड यहाँ पर जो ऐड हुआ है ये होता है आपका एडजेक्टिव, और ये बैग जो है नाउन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़, ऐसा लफ्ज़ किसी प्रोनाउन नाउन की तारीफ़ करे या उसके बारे में मज़ीद हमें जानकारी दे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें दे, तो वो वर्ड, वो लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाता है। अंडरस्टूड? एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें दी जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये सिंपल सा है, दिस इज़ ए बैग, ये एक बैग है, इसमें बैग जो है नाउन है। अब इसी नाउन को मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हम लिख रहे हैं, दिस इज़ ए रेड बैग, यानी कि ये जो बैग है वो रेड इन कलर है, लाल कलर में है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा वर्ड रेड जो ऐड होता है ये एडजेक्टिव हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है। एक दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, राधा इज़ ए गर्ल, यहाँ पे है राधा इज़ ए गर्ल। राधा क्या है? यहाँ पे एक लड़की का नाम है। तो ये एक नाम होने की वजह से ये हो गया आपका नाउन। नाउन क्या है? किसी शख्स, जगह, शय, किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो राधा एक इस्म है, यानी कि एक लड़की का नाम है राधा, तो इसीलिए ये नाउन है। इज़ ए गर्ल, यानी कि राधा एक लड़की है, तो लड़की भी यहाँ पे आपका हो गया नाउन, क्योंकि शख्स है, एक इंसान है, गर्ल, तो ये एक नाउन है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपका सिंपल सा जुमला है कि राधा इज़ ए गर्ल, यानी कि राधा एक लड़की है। अगर इसमें हम राधा के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करें, उसके बारे में मज़ीद जानकारी अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव वाला जुमला। तो हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस तरह ऐड करेंगे, जैसे कि अब राधा है, राधा की कोई एक खुसूसियत, कोई एक खूबी या उसमें की कोई ख़ामी, जो भी उसकी पर्सनालिटी के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे, वैसा हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे राधा इज़ ए टॉल गर्ल। जी, तो ये सारा जुमला जैसे के वैसे है, सिर्फ यहाँ पे मज़ीद एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ है, वो है टॉल। टॉल के माने होता है लंबा। तो राधा एक लड़की है, राधा कैसी लड़की है? राधा एक लंबी लड़की है, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा है, हाइटेड गर्ल है। तो इस तरह ये टॉल जो हम यहाँ पे ऐड करें हैं वो आपका हो गया है एडजेक्टिव, यानी कि इसमें सिफ़त, उसकी सिफ़त को बयान करता है। ये लफ्ज़ टॉल इस इस्म की सिफ़त को बयान करता है। इस्म यहाँ पर है राधा, राधा की सिफ़त को बयान कर रहा है ये जुमला, ये लफ्ज़ टॉल, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? वन मोर एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा जुमला है, मनु इज़ ए बॉय। यहाँ पे मनु क्या है? एक लड़के का नाम है, तो ये हो गया आपका नाउन। और मनु क्या है? एक लड़का है, तो ये भी आपका हो गया नाउन। मनु एक लड़का है, एक सिंपल सा जुमला है, सादा सा।
लेकिन जब हम यहाँ पर इसमें कुछ मनु की खुसूसियत, उसकी सिफ़त हम जब एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये है मनु इज़ ए ब्रेव बॉय। मनु इज़ ए ब्रेव बॉय। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो अब आपको इस जुमले में आपने बताना है कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। ये आपके लिए एक सवाल है, तो आप कमेंट में मुझे इसका जवाब ज़रूर दें। होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से आज जो हमने एडजेक्टिव यानी कि इसमें सिफ़त पढ़ा है अच्छे से समझ आया है। अगर आपने ये क्लास अच्छे से समझी है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली नेक्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।